सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाजिबिल वजूद वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अशरफिल मौलूद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे पाक पे मौजूद उलमाए अहले सुन्नत पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ फरमा सामईने किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस इलाके में बहैसियत खतीब मुतअद्दिद बार मेरा दौरा हुआ। हज़रत हाफिज़ क़ारी व नाज़िम इजलास सफ़ीउल्लाह साहब नूरी के हवाले से लेकिन आज रोड से लेकर मजमे तक जो क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं इससे पहले कभी नहीं देखा था। सुन्नी जमात और सुन्नी बिरादरी जहां 100% लिटरेसी की कमी है वहां के जलसे इसी तरह उनकी नाअहली की वजह से तख्तेदार पे चढ़ जाते हैं। अब तो हमारे लिए जरूरी है कि जहां जलसे जुलूस कराए जाएं तो 15 दिन पहले इतने मजबूत और स्ट्रांग वॉलंटियर्स का इंतजाम किया जाए कि मजमा कहीं हिले ना पाए। इतनी भीड़ रेलवे प्लेटफार्म पे नहीं होगी जितने ये हमारी कौम के लोग जिन्हें थूकने की भी तमीज नहीं है। हमारा अकीदा है कि जलसे में सरकार की जलवागरी होती है। या तो अकीदा गलत है। क्या कहना क्या कहना। I want to have your full attention. This will be very kind of you. या फिर उबाश किस्म के लोगों का नजरिया एक मिजाज बनाइए। दूर दूर से आप बुलाते हैं, न जाने लोग कैसी मसाफतें तय करके आप तक के आते हैं। जब यही सब करना है तो क्या फायदा है जलसा जुलूस का।
अभी हासिले तकरीर क्या बात, वाह 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 एक स्पिरिचुअल बयान आपको समाप्त करना है। हुजूर मसीहुल उलमा क्या बात है, वाह 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 खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, माशाअल्लाह, वाह वाह जिनके बयान के लिए कसीर तादाद में सामईन की जरूरत है, वाह 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 वो अपना नाम देने नहीं मदीने वाले का पैगाम देने आए हैं। वाह 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 और जब तू रहबे ना करबो तब देखेगा। क्या कहना, वाह 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 इधर साइड में बैठे हैं, कुर्सियां यहाँ खाली है। वो हाल ना करो भाई कि जो अंडा मुर्गी के पर से निकल जाते वो बेअंडा हो जाता। तो यहाँ पर के नीचे आओ तो कुछ मजा आवे। अच्छा है, वाह वाह जितना अंडा मुर्गी के पर से बहरियान वो बेअंडे हुए तो बहरियाओं ना अंदर आए। वाह ये शामियाना है, मुस्तफा का दीवाना है। वाह 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 आ जाओ, कितना बेहतरीन अरेंजमेंट है करामत अली साहब की तरफ और उनके अहले खाना के जानिब से। सुभान अल्लाह, सुनना है तो आप बैठिए आराम से। वैसे भी हम लोग कसरत प्रोग्राम की वजह से थके हैं। 100% आई एम टायर्ड, 100% कह रहा हूं कि थका हुआ हूं। जहां जरूरत है वहां अंग्रेजी बोल देता हूं, रोब को थोड़ी जमाना है। अच्छा है, वाह I speak English 100%. I understand English completely without any hesitation. I can speak and understand. I think there will be no problem to understanding and thinking. ये जंगल शेरों से खाली नहीं है। वाह वाह कोई ये ना समझे कि हम ही पढ़ के आए हैं। हम जैसे बूढ़े भी अंग्रेजों के छाती पर चढ़ के अंग्रेजी बोलने को तैयार हैं। वाह ये देहात है लेकिन एक दोनों हाथ सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। है कि नहीं? ऐसी बात थोड़ी है, हमारे उलमा माशाअल्लाह। कोई अगर सिर्फ घोरत हो बोलत ना हो तो जानो तो कि पागल है। पागल नहीं है, वो इल्म हुनर का बादल है। समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बहुत होगा। शेर पढ़त पढ़त बताए थे, गन्ना पहले पेरा जात रहा। हाँ, जितना वो पढ़ के कि मैं दुई कमोरी रस निकल आवत। अरे ये कोई तरीका है भाई? कितने बेवकूफ हो आप? ये क्या तरीका है? 3-3 4-4 घंटा नात सुनने ही से काम नहीं चलेगा जब तक नबी की पाकीज़ा बात नहीं सुनोगे। सुबेरे कसम अल्लाह के किसी बेवा के नाम पर अगर चंदा के लिए निकल जाया जाए, दे दीजिए, उसके लड़के की शादी है, इनके जेब से निकलेगा नहीं और पता नहीं के जेब काट के राज जलसा में उड़ावे लागत। के तमाशा बना के रखते हो। कहो रास्ता में मिलो, हम लोग 2-4 से दे दो तब जानी हम इन्हें दे दो। ये बेचारे हमारे उलमा बैठे, इन्हें दे दो, देवो कभी नहीं देते हैं। एक मिजाज पैदा करो, एक ताकत बनो, एक पावर बनो, एक स्ट्रेंथ बनो। जब तक ताकत नहीं बनोगे तब तक दुनिया तुम्हें अपने तसव्वुर में नहीं लाएगी। ताकत बनो। इस मिंबरे पाक से ऐसा मैसेज कौम तक पहुंचना चाहिए कि सोए हुए हमारे भाई जाग जाएं। वाह वाह और आप तो जागने के बावजूद बाहर खड़े हो, यहाँ आते कुछ लेकर जाते। कब तक बिखरोगे? कौम को पोलराइज करने की जरूरत नहीं है, अब रेडिकलाइजेशन की जरूरत नहीं है, अब यूनिटेशन की जरूरत है। वाह 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 किताब मुतालिबा करती है कौम को इकट्ठा किया जाए।
हाशिए मुतालिबा करते हैं कौम को इकट्ठा किया जाए, सूफिया मुतालिबा करते हैं कौम को इकट्ठा किया जाए, और तुम बिखरते जा रहे हो। वो तो कर्म है उस जमात का जिसने कभी तस्बीह के दानों को इकट्ठा करके बता दिया था अगर इकट्ठा होना है तस्बीह के दानों की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नाथ हम भी पढ़ते हैं, मेरे पास घमंजा सिस्टम नहीं है, हम लिखे पढ़े नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे। दो बात है, देयर आर 2 पॉइंट्स, 2 नुक्ते हैं इसमें। एक आदमी होता है लिखा पढ़ा है, एक है पढ़ा लिखा, दोनों बातें, लिटरेसी एंड इलिटरेसी। जो पढ़ा लिखा होता है उसे एजुकेटेड, तालीम याफ्ता, क्वालिफाइड है ना, और जो लिखा पढ़ा होता है अब समझ लीजिए उसके बिल्कुल उल्टा है। जिनके पास होम एजुकेशन भी नहीं है, गृह शिक्षा भी नहीं है, वो क्या समझेंगे दीन क्या है, क्या समझेंगे इस टोपी का वकार क्या है, क्या समझेंगे वालिदैन की बारगाह क्या है, क्या समझेंगे उलमा की सोहबत क्या है, क्या समझेंगे नबी अव्वल क्या है, क्या समझेंगे रबीउल अव्वल क्या है। वाह 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 वाह, बंद करी बोलो। अब तो आलम ये है, हम क्या करें, ये सब कितने संजीदा हैं, असलम बल्लामपुरी वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर के लोग। मैं हम किसी की बुराई नहीं, आई डोंट क्रिटिसाइज, मैं कुछ कहने नहीं आया। ये मिंबर है, इतना नोट करिए, ये मिंबर है, सरकार का इस पे जिक्र खैर होता है, नबी की नात पढ़ी जाती है। इसी में शायर कहता है, मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, या अल्लाह जो लोग हाथ ना उठाए उसमें लकवा मार दे, तो का बलाए ना कि हमारे इलाज हो जाए, तू और हम नरक में ढकेले जाता हूँ। ये सब क्या तमाशा है, इस्लाम में तो बद्दुआ है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम में बद्दुआ नहीं है, करवट लो दुआ मिलेगी, सफर में रहो दुआ मिलेगी, हजर में रहो दुआ मिलेगी, जहां भी रहोगे दुआ मिलेगी। हर वक्त दुआएं सिखाई गई है, हजारों बार दुरूद व सलाम हो, करोड़ों बार दुरूद व सलाम हो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर जिसने उठते बैठते हुए दुआ सिखाई। वाह वाह वाह। अब ये क्यों बंजर मुशाहिदी, कोई ये सब क्या तमाशा कौम के साथ कर रहे हो भाई। अच्छी बातें बताओ, एक मुबल्लिग की हैसियत से बात करो, तमाशा बना के रख दिया। मैं हुसैनाबाद के सारे खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, अहद कर लीजिए, जब घर से निकलो नबी के जलसे में पहुंचने के लिए तो नियत करके निकलो कि हम नबी अल्लाह उसके रसूल की बात सुनेंगे। कसम खुदा की, जब तक बैठे रहोगे एतकाफ में शुमार। क्या बात, वाह वाह वाह। बहुत अपने पास कम तालीम है, लेकिन हुजूर मसीहुल उलमा और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम की दुआएं लेकर आप तक मैं पहुंच गया, वरना मैं कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं, बस ये है कि अल्लाह किसी तरह काम ले रहा है, यही हमारे लिए मेराज की बात है। हजरत नाज़िम इजलास क़ारी सफीउल्लाह साहब जैसे हमदर्द लोग माशाअल्लाह बुला लेते हैं तो चला आता हूँ, वरना अच्छी तरह जानते हैं कि अब तक मैं उठ के चला गया होता अगर हुसैनाबाद की बात ना होती तो चला गया होता। हुसैन अगर उठकर चला जाता तो मोहब्बत हुसैन के खिलाफ,
अल्लाह जलसे को मैं छोड़ देता हूँ, डिवर्स कर देता हूँ, चलो हटो, अब ये सब ये कह लिए, हम रुकते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी कमा लेता हूँ, है कि नहीं? हमें बिल्कुल बात बर्दाश्त नहीं है, चाहे दोबारा बुलाओ चाहे ना बुलाओ, नौटंकी बातें हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक ठाक से काम होना चाहिए, कम से कम नाच करो, इस दौर में कोई फटकारने वाला तो है। ये कौम जो आपके सामने बैठी है, इसकी इज्जत करो, और इनके लिए जरूरी है कि कौम के सामने रहनुमाई से पेश आए। इंशाअल्लाह इनसे ज्यादा गुलाब में भी खुशबू नहीं आ सकती है। वाह 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 वाह। अब यहाँ से मेरी गुफ्तगू होगी और बड़ी संजीदगी से आप समात करें, ना आपको हाथ लहराना है, ना किसी को बुलाना है, आराम से सुनिए जब तक आपकी तबीयत चाहे। वैसे एक्चुअली आई एम डायबिटिक पेशेंट, सो आई कांट स्टे हियर ए लॉन्ग टाइम्स। मैं शुगर का मरीज हूँ, इसलिए ज्यादा देर तक मैं ठहर नहीं सकता, उतनी ही देर तक बोलूंगा जितनी देर तक मेरी एनर्जी अलाउ करे। कहूँ बिस्लरी पानी ना हो तो या हरे बाहर पानी मंगाई दो ताकि पिया करिए, है कि नहीं? माशाअल्लाह। तो जरूरत अगर पड़ेगी बहुत नपी तुली बात करने आया हूँ। यकीनन कहीं का प्रोग्राम मिले तो मैं उतना केयर नहीं करता हूँ जितना हुसैनाबाद के अतराफ के प्रोग्राम पर केयर करता हूँ। हकीकत है, आई डोंट लाइक बिफोर यू, आपके सामने झूठ बोलने की आदत ना, झूठ बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर कट बात है। हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब अलीमी अलैहि तशरीफ रखते हैं, एक जहांदीदा और दरसगाह के मामले में माशाअल्लाह बहुत ताकतवर शख्सियत का नाम हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब है। माशाअल्लाह दीनी और असरी उलूम पर उन्हें दस्तरस हासिल है, अल्लाह उनको उम्र खिज़र अता फरमाए। हमारे सभी भाइयों को जितने लोग दरसगाही हैं और मकातब इस्लामिया के असातिज़ा हैं, माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके उम्र को तवील फरमाए और इनसे खिदमत दीन ले। मैंने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम अमीर हमजा खलीलाबादी डॉक्टर हमदम साहब गोंडवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी, एक मेहमान आपके सामने, बड़ा संजीदा लड़का है माशाअल्लाह, बड़ी सुना है, बनकटी में सुना था इनको, बड़ी संजीदगी से लड़का पढ़ता है माशाअल्लाह, ऐसा होना भी चाहिए बहुत को। अब रहा जेठ भाई साहब से खरिहाने सुनाई। हाँ जी, अब रहा तो होगा, बड़ी खिदमतें हैं आपकी माशाअल्लाह। आयते करीमा अल्लाह करीम अपनी मुकद्दस किताब में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रबीउल नूर शरीफ का महीना है, रबीउल अव्वल भी कहते हैं। हम अकीदतन मुहब्बतन रबीउल नूर के नाम से जानते और पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। ये रबीउल नूर ना होता तो जान लीजिए इस दुनिया से अंधेरा दूर ना हो। जमात तैयार हुई, ये रबीउल नूर का सदका है। शोहरा की जमात तैयार हुई, ये रबीउल नूर का सदका है। गोया की जो कुछ दुनिया है में मौजूद है, सबके पीछे रबीउल नूर का हाथ है। वाह 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 वाह। लेकिन जब ये महीना
मुसलमानों के दरमियान से गुजरने लगता है। मान लीजिए चांद निकल आया, मुसलमानों ने खुशियां मनाना शुरू कर दिया, झंडे उनके छतों पर लगा दिए गए, मदारिस के छतों पर झंडे हैं, मसाजिद के मीनार पे झंडे हैं, आपके मकानों पर झंडे हैं, आपकी दुकानों पर झंडे हैं। इन झंडों को देखकर हमारे बाएं जानिब की जमात जो है, जिसे हिज़्बे मुखालिफ कहा जाता है, वो जमात फतवा लगाना शुरू कर देती है। मुखालिफीन के फतवे जमीन पर रेंगना शुरू कर देते हैं। ये झंडा तुमने कैसे लगाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो नहीं लगाया था। ये झंडा दुकान पर क्यों लगाया? फारूक आजम ने तो नहीं लगाया था। ये झंडा आपने अपने ऑफिस के छत पे क्यों लगाया? हजरत उस्मान गनी ने तो नहीं लगाया था। ये झंडा मदारिस के छतों पर क्यों लगाया? हजरत मौला अली ने तो नहीं लगाया था। तमाम फतावे जमीन पर रेंगने लगते हैं। अब जब इनसे पूछा जाता है एतराज क्यों किया जाता है, आखिर क्यों आप एतराज करते हैं? हम झंडे लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, तो आपको तकलीफ क्यों होती है? कहते हैं तकलीफ इसलिए होती है, झंडे का एहतमाम करना बिदात है, जर्दा बांटना बिदात है, इस महीने में एहतमाम करना बिदात है, लोगों को में देगे बांटना बिदात है, नंगों को कपड़ा पहनाना ये बिदात है। सारे उमूर बिदात से जोड़ देते हैं। मैंने कहा जरा ये बताओ बिदात की क्या तारीफ है? कहते हैं बिदात वही है जो नबी करीम ने ना किया हो, बिदात वही है जो इमामुल अंबिया ने ना किया हो, बिदात वही है जो रसूल हाशमी ने ना कहा हो, बिदात वही है जो मोहम्मद अरबी ने ना किया हो और उनके सहाबा ने ना किया हो, वो बिदात है। तो जब ये झंडा अबू बकर सिद्दीक से लेकर अंबिया जो है सहाबा तक, सहाबी से लेकर ताबई तक, ताबई से लेकर तबे ताबई तक, जब झंडे की रिवायत नहीं तो ये कहां से आ गई? गोया कि ये बिदात है। और बिदात पर दलील देते हैं कुल्लू बिदातिन दलाला, सारी बिदातें गुमराही है और ये सारी चीजें जहन्नम में ले जाने वाली है। अब जो पढ़े लिखे नहीं है उनके समझ में बात आ गई, सही बात कह रहे हैं। नबी के जमाने में झंडे का एहतमाम नहीं हो तो ये बिदात है। फारूक आजम के जमाने में नहीं किया गया, ये बिदात है। मौला अली के जमाने में नहीं किया गया, ये बिदात है। उस्मान गनी के जमाने में नहीं किया गया, ये बिदात है। हजरत मुआज के जमाने में नहीं किया गया, ये बिदात है। यानी सारे जमाने गिनाते गए और कहते गए ये बिदात है। तो सुनो हुसैनाबाद और उसके अतराफ के रहने वाले सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमानों सुनो, ये कहते हैं बिदात है। बरेली की दहलीज पर बैठकर खाके बरेली अपनी जबान से चाटने वाला दलील देगा ये बिदात नहीं है, उम्मते मुस्लिमा के लिए रहमत। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब तवज्जो करें, मेरे सरकार बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी वफात करीमा हो गई, सरकार गए, जमाना आ गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये खलीफा है, दिस इज द फर्स्ट खलीफा, ये इस्लाम के पहले खलीफा, ये खलीफे अव्वल है। अमीरुल मोमिनीन बनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक उभरते हैं। चंद दिनों के बाद दूसरे सहाबी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने अर्ज करते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरी बात तो सुने। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, बोलो बोलो उमर, कुल मा शीता, जो चाहो बयान, जो चाहो बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि उमर बोलो बोलो, पूरा पावर है, अख्तियार है, बोलो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने बयान करते हैं कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरा मकसद ये है कि कुरान पाक की आयतें
बिखरी हुई है, कुछ मेरे पास है, कुछ हजरत फला के पास है, कुछ हजरत फला के पास है, कुछ फला सहाबी के पास है, कुछ फला सहाबी के पास है। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि इन आयतों को इकट्ठा कर दिया जाए, इकट्ठा करके किताबी सूरत दे दी जाए ताकि आने वाली कौम के लिए परेशानी ना हो। मैं चाहता हूँ सारी आयतों को इकट्ठा करके किताबी शक्ल दे दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कैफा तफअलु, क्या बात है, वाह 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 वाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कैफा तफअलु शय्यन लम यफअलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम कैसे करोगे जिसको रसूल करीम ने ना किया हो। दलील सुनो, कसम खुदा की इस हदीस का मतन कोई गलत साबित कर दे या जोब के गिलास में रख दे तो मेरी गर्दन काट कर किसी चौराहे अल्लाह। जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कैफा तफअलु शय्यन, कैसे करोगे, लम यफअलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के रसूल ने किया ही नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं। यानी कुरान के आयतों को इकट्ठा करने की जब बात आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यही तो कहा ये काम कैसे करोगे जब नबी ने अपने जमाने में इकट्ठा नहीं किया तो हम कौन होते हैं इकट्ठा करने वाले। हजरत उमर ने कहा वल्लाह या अबा बकर हाज़ा खैरुन, फरमाते अल्लाह की कसम है अबू बकर ये बड़ा अच्छा काम है। वाह वाह वाह, जोर से बोलो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, कहा कि जो काम नबी ने अपने अहद में अपने जमाने में नहीं किया हम कैसे उसे कर सकते हैं। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि सुनो सुनो वल्लाही हाज़ा खैरुन, अल्लाह की कसम ये बड़ा अच्छा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुश्किल, चले गए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बज़िद रहे, जब भी मुलाकात होती कहती ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन आपको मेरा जुमला याद है, मैंने कहा है कि कुरान की आयतों को इकट्ठा कर लिया जाए ताकि आने वाली कौम के लिए मुश्किल ना पड़े। वो किससे पूछेंगे, हमारा भी इंतकाल होगा, आपका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, हजरत अमीर मुआविया का भी हो जाएगा, फला सहाबी का हो जाएगा। जब ये लोग दुनिया से चले जाएंगे तो इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। अभी वक्त है, अभी सब बक़ैदे हयात है, इकट्ठा किया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर तवज्जो ना की और चले गए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बुलाओ उमर को। वाह 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 वाह, क्या कहा, बुलाओ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े आए, क्यों ना आते, खलीफतुल मुस्लिमीन ने बुलाया है, वक्त के शहंशाह ने बुला लिया है, खलीफे अव्वल ने बुलाया है, यारे गारे मुस्तफा ने बुलाया है, आते तो कैसे न आते, दौड़े दौड़े बारगाहे रिसालत में बारगाहे अबू बकर सिद्दीक में आते हैं और कहते हैं कहिए खलीफतुल मुस्लिमीन बताइए कि हमारे लिए क्या हुक्म है। फरमाते हैं उमर सुनो, आज रात में कमाल हो गया। अल्लाह, क्या कहा, आज रात में कमाल हो गया। कहा कैसे, कहा कद शरह अल्लाहु सदरी व लिसानी, फरमाते इस काम के लिए अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो कल उससे पहले कह रहे थे जब नबी ने नहीं किया तो कैसे करूं, और जब अल्लाह ने सीना खोल दिया कह दिया कि ए अबू बकर करो करो ये बेहतर काम है, न मेरे महबूब ने नहीं किया, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि कुरान की आयतों को इकट्ठा कर दो। तो कहते हैं कि ए उमर मेरे अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया है और जो नहीं मालूम था वो भी जान गया। जो काम तुमने कहा था कि ये काम बड़ा अच्छा है, वल्लाही हाज़ा खैरुन, ये बड़ा अच्छा काम है, तो यकीनन ये अच्छा काम है, चलो इसको
इकट्ठा किया जाए। सिलसिला शुरू हुआ और जाकर के कहाँ बंद हुआ, हजरत उस्मान गनी के जमाने में जाके मुकम्मल हो गया। हजरत उस्मान गनी को जामिउल कुरान कह दिया गया। क्या कहा गया? जामिउल कुरान कर दिया गया, यानी उन्होंने इकट्ठा करके और किताबी सूरत में पेश कर दिया गया। अब सुनो, जो लोग ये कहते हैं झंडा लगाना बिदअत है, तो कुरान की आयतों का भी तो इकट्ठा करना बिदअत। क्या कहना, क्या बात है। एक बीच में आवा, क्या कहना, वाह वाह वाह। कहिस की ई दुई मीनार का करे लगा दिया। दुई मीनार कहीं, हाँ हमारे यहाँ शंकर नगर में चलो देखो एक ही मीनार, कंकर नगर में देखो एक ही मीनार, बजादुल्ला नगर के उधर चंद्रदीप वाले रोड पर देखो हमारी मस्जिद है एक ही मीनार। तो हम कहा दुई मीनार नहीं ठीक है, कहीं बिल्कुल नहीं, एक से काम चल सकता है। तो हम कहा दुई आंख है ये फोड़ दे। हम कहा तभी दुई आंख है एकदम फालतू है, तो एक निकाल दे। अच्छा, ना निकाल पाओ तो छेदना मंगाई। अरे पनिये तो निकाले खाए पुक चाकू डाल के निकाल देंगे। जब कोई एतराज करेगा कह दूंगा ये इस तरह आंख थी, ये फालतू आंख थी, और फालतू आंख रखना बिदअत है। कहीं यार तू यहाँ से उठाए कर वहां भिड़ाई दो, तो हम काग में तो तू यार वहां करे चाहो तो हम नहीं जानी थे जवाब। वाह वाह। इनसे पूछो, अगर एक मीनार जरूरी ना हो, अगर दो मीनार जरूरी ना होते तो खाने काबा के छत पर दो ना होते। क्या बात है, वाह वाह। अगर गुंबदे खजरा जरूरी ना होता तो वक्त के खलीफा ने उसकी तामीर ना कराई होती। क्या बात है, वाह वाह। ये गुमराह करने के लिए निकले। तो इनसे कहो तुम्हारे लिए बिदअत है, हम सुन्नियों के लिए रहमत है, भाई से बरकत है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों के लिए माशाअल्लाह बरकत है। हम जब पढ़ रहे थे वहाँ देखिए, हम क्लियर काट जब नदवे में थे, कहाँ थे? बोलो बोलो। नदवा में थे, लखनऊ में। तो एक मुजफ्फरपुर के हमारे क्लासमेट, नाम उनका भूल गया हूँ। तो ऐसे एक दिन गुफ्तगू चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि खुर्शीद भाई, तो कहा जी, बोले कि अगर तमाम कुतुबे अहादीस, यानी हदीस की किताब है, तमाम तवारीखे कुतुबे तवारीख, इन सब को दरिया बुर्द कर दिया जाए, यानी समंदर में डाल दिया जाए, आग लगा दी जाए, तब भी हमारी जमात के अशरफ अली थानवी बगैर देखे हुए हूबहू वही किताबें नकल कर देंगे। अच्छा सही कहीं, हाँ। हम कहा यार तो लोग तो पहले कहा रहे हो कि अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म ही नहीं है, तो ये कहां से बॉर्डर चीर के आएगा। हम कहा ये आवा कहां से? हमने कहा तुम अशरफ अली पर इतना फख्र करते हो, और जब मौला अली के इल्म की बात आती तो कह दो कि अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म ही नहीं। और मेरा दावा है, मेरे अल्लाह ने नबी से लेकर अली तक वाह 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 इतना सिखा दिया है कि कहीं सीखने की जरूरत ना पड़ी। इसीलिए तो अल्लाह के दर से जो सीख गया, अल्लाह ने उसे मोल में कायनात कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी,
मसल के आला हजरत। तो नबी हमारे लिए रहमत है, नबी हमारे लिए रहमत है। अभी तक के जरा सोशल मीडिया पर देखो, इंस्टाग्राम पर देखो, व्हाट्सएप पर देखो, दिन भर चाय नहीं नसीब होते भेड़े रहते एतराज करेंगे। दिन भर हवाला क्या देते हैं, ये हदीस पढ़ लो, एक चैप्टर दे दी, देखो यहाँ नहीं हुआ था, वहां नहीं हुआ था, इनके जमाने में नहीं हुआ था। हमने कहा हम जमाने के पाबंद नहीं है। वाह 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 वाह। मजनू अगर लैला की सूरत का मुहासिबा करता तो प्यार पैदा ही ना हो। वाह 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 वाह। इतनी काली थी कि रतियों पनाह कि हाय दादा ये चिकन हेयर, लेकिन वाह रे इश्क जब इश्क फैसला कर लेता है तो काला गोल देखता है। लिहाजा हम जमाने के पाबंद नहीं है, जमाना तो मुस्तफा का। क्या बात है, वाह वाह वाह। सरकार फरमाते अना दहरुन, जमाना मैं हूँ तो जमाना मेरे मुस्तफा का है, और जो झंडा लगाते हैं वो भी मुस्तफा के हैं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, मसल के आला हजरत डॉक्टर हमदम साहब किबला। अजीब तमाशा, दानी दान दे भंडारी छाती फाटक। हम सुन्नी लोग अल्हम्दुलिल्लाह मनाते हैं, खूब मनाते हैं, चौराहे चौराहे। बस इतनी शिकायत है मेरे भाई, डांस न करो। क्या बात है, क्या कहना। नौजवानों, वाह, डांस नहीं करना, हराम है। मोहब्बत से चलो, उलमा की क़यादत कबूल करके चलो, उलमा आगे चलो, पीछे चलो। हम डांसर नहीं है, हम तो झंडे के फाइनेंशियल। वाह वाह। हम खर्च करने वाले झंडे पर, हम वो प्रोड्यूसर हैं, सुभान अल्लाह, कि जिससे जमाना हाथ उठा ले तो ये रसूलुल्लाह के दीवाने वहां पर हाजिर हो जाते हैं। क्या बात है, हम ये काम, ये जो जलसा, वाह वाह, ये जो जलसा करामत अली भाई ने किया है, ये किसी के दबाव की वजह से नहीं किया है, दबाव नहीं है, ये मदीने के पुलाव का सिस्टम। वाह वाह वाह। है कि अल्लाह इसी वजह से हमें मदीना पहुंचा दिया, सुभान। तो नाचना नहीं, तो ना मैं कहना चाहूंगा कि नाचना नहीं है। डांस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। इस्लाम में नाच कतई तौर पर अलाउ नहीं है। नौजवानों सुधरो। और कुछ लोग अच्छा नाचत के हम देखा है, हम बड़ी बारीकी से देखा, हम भी माशाअल्लाह। अरे सरकार करम फरमाए, आमीन जी। तो जो नाचते कौन लोग हैं, वो कोनो बनिया बक्काल के लड़के को थोड़े हुए, वो हमारे तो हाल लड़के हैं। वहां बाभन ठाकुर को थोड़ी आवत है, सारी ठकुरई हम ही दिखाते हैं। चौराहे पर गए, नाचना शुरू कर दिया। अब गौर से देखो है, अभी जान लो कि ओ ये का खावा जाते भाई, खैनी आवत है, भारत है पड़ते मार देते हैं, सांस नहीं लेते हैं, कहते हैं अल्लाह को दम न निकल जाए, है ना। ये नहीं है खुद का मसाला, ठीक। ये काने में लुड़की पहने रहा था, और ये काने में नया फैशन है, ये पहन के आते हैं ऐसे लुड़की। बताते हैं कि हमने पूछा कि ये सोना यहाँ पहने हो क्यों, कहा थे माशाल्लाह पीओपी का धंधा हमारा चलता है और हम भाई हमारा शौक है, तो हम तो कहा शौक इतना चल रहा है जाए कि सोरी पीठी बैठ जा पाओ। हमें सोना तो मर्दों के लिए बहैसियत इस्तेमाल हराम है। ये लुड़की लायो कहां से, तुर्की से। ये सब तो इस्लाम में है नहीं, तो तुम ये इस्तेमाल क्यों करते हो? कहां से आपने जवाब? इट इज नॉट रिकमेंडेड इन
इस्लाम में इसके जवाब का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नौजवानों गौर करो, ये कान में लुड़की ना पहनो, दूसरे नौजवानों को बदनाम ना करो। नबी के ईद मिलाद के मौके पर ज्यादा से ज्यादा नाते पढ़ो, सलातो सलाम पढ़ो, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहो। हम नाचते नहीं है, हम वहाँ नाचते हैं, वो मैदान अलग होता है, वो अंदाज। वाह 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 वाह, समझ गए? और जहाँ हुआ तुम्हें तलब किया जाए तहाँ तो घोसैलम मिलबो, तब यही जई हैं या ये जई हैं। कहें एजने ऐसे बात है तो कहीं कहीं कि वो टेम आई जाए अगर तो तुम्ही लोग का अगुवाई तुमका का है। कहीं कि मैं जिंदगी भर मुसल्लब रहो तो तब तुम्ही तो रहबो आगे। तो हम कहा दादा मारे फलान किया है कि नहीं। मुसल्ला पर रहने का मतलब ये है कि हमारी इमामत में गांव वाले नमाज पढ़ रहे हैं, तो चलो मान लिया। अब ये इमामत जहां जहां जाएगी तुम्हें मुक्तदी बन के पीछे रहना पड़ेगा। अगर ये मैदान में उतर गई तो मैदान में उतरना पड़ेगा, दुकान में उतर गई तो दुकान में उतरना पड़ेगा, मकान में उतर गई तो मकान में उतरना। ये इमामत ये अपनी इमामत नहीं है, इमामुल अंबिया का दिया हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। एतराज करते करते कुछ नहीं पाते, बस सीधा ले जाए के बरेले लगा देते। ये सब बरेलवी हैं, रजा खानी हैं। तो हमने कहा कि रजा खानी कन, हाँ आप लोग रजा खानी हैं। और हम कहा तुम्हें कौन परेशानी है? कहीं की परेशानी ये है कि आप लोग अल्लाह रसूल की सुनते ही नहीं, उनका तौबा अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। हमने कहा मेरे रजा ने तो क्लियर कर दिया, उसी क्लियरिटी के बुनियाद पर हम बरेली की खाक के गुलाम हो गए। वाह वाह वाह। दुनिया में बरेली से बढ़िया बढ़िया शहर है। क्या कहना? पेरिस है लाजवाब, है कि नहीं? हांगकांग है लाजवाब। बहुत सारी ऐसे टूरिस्ट मकामात हैं जो लाजवाब हैं, लेकिन वो फिल्मी जगह है, बेल्जियम फिल्मी जगह है, बरेली इल्मी जगह है। वाह वाह। इल्मी जगह का जो वकार है वो फिल्मी जगह का वकार नहीं है। सैकड़ों सलमान पैदा हो जाए, नबी के सलमान की बराबरी नहीं। हाय हाय हाय, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कर सकते हैं वो सलमान जो फारसी थे। मेरे सरकार ने फरमाया इफ्ताहिल बाब, दरवाजा खोल दो। नबी बिल्कुल वहां अंदर कमरे में है, दरवाजा दूर है। हजरत सलमान मुलाकात के लिए आते, दरवाजे पर खड़े हैं। मेरे सरकार कहते हैं उमर दरवाजा खोलो, मेरा सलमान मुझसे मिलने आया। सुभान अल्लाह सुभान। हाय दादा आज के जमाने हो तो कहते कि फोन कई दिन हुई कि हम आई थे दरवाजा खोलो। उस वक्त तो कोई न सेल फोन था, है ना, न कोई कम्युनिकेशन सिस्टम था, न कोई बरकी मुवासिलात थे, कुछ नहीं था। ये है इल्मे गैब कि नबी बंद कमरे में है सहाबा के साथ, दरवाजे पर खबर रखते हैं कौन आ रहा है। यही तो सिखाया है आला हज़रत ने। और वहां भी ये अपने बिटिया दामाद के नहीं, ये हमार का माशाअल्लाह, समझ गए? हम उसमें रह के आए हैं, रह के हम जानते हैं। इस दुनिया के बाद नहीं हम जानते हैं कि कैसे कैसे ये गुमराह करते हैं। तो मैंने कहा हमरे रजा पर जो अंगुरी उठाई बो फुकाई दी, अब झोपड़ी घर बैठे बैठे फुकाई दी, अब झोपड़ी घर बैठे बैठे। वाह 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 वाह। कि हमारी रजा पर जो अंगुली उठाई बो
फुकाई दी अब झोपड़ी घर बैठे बैठे, फुराई दी अब खोपड़ी घर बैठे बैठे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे क्या कहना, क्या कहना की जो है आपके उलमा के पास जो है कुछ इल्म नहीं है। तुमका अच्छा तोहरे मदरसा काम चलता है, हम कहा हम इल्म देख आवा है। हम 3 साल तक देखा है कैसा इल्म। कसम अल्लाह की, हमारे यहाँ अपने मदारिस इस्लामिया का दस्तूर देखो। हम जिन असातिज़ा के तलामज़ा, क्या बात, हमारा उस्ताद अगर आ जाए तो हम खाना भी अगर खा रहे होते ना तो हम खड़े हो जाते हैं। वहां उस्ताद जा रहा है, सब बैठे हैं, कोई उठता नहीं, लोग कुर्सियों पर बैठे रहते हैं। उस्ताद जा रहा है, नहीं उठते। मौलाना शेर अब्दुल नदवी से मैंने कहा कि मौलाना साहब ये बच्चे जो है मतलब उठते नहीं है जब आप आते हैं। मैं तो खैर खड़ा हो जाता हूँ कि भाई आप उस्ताद हैं। तो कहने लगे कि हमारे यहाँ ये सब नहीं है। बस हम समझ गए, हम समझ गए कि ये वो के औलाद हो जे लती दोन लतियावागा कि निकल जा इधर से, तोर गुंजाइश नहीं। तो इब्लीस और पुलिस में तनिको फर्क नहीं है, दोनों सीन है। अब कौन सीन कह दिए अल्लाह है जाने। इनके यहाँ अदब नाम की कोई चीज नहीं है, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने जिसने अदब सिखाया, सुभान अल्लाह। अगर सहाबा के जम्मे गफीर में रसूल करीम बैठे हैं और मुअक्कर सहाबा अजिल्ले सहाबा मौजूद है, अगर सरकार की बेटी फातिमा के आने की भनक लग जाती, सरकार पहले ही खड़े हो जाते। सहाबा गवाह की खड़े हो जाते, इमामुल अंबिया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फरमाया रसूलुल्लाह कौन? कहा मेरी बेटी फातिमा आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदब तो मदीने से दुनिया ने सीखा है। अब तू अंधराई जाओ ना सीख पाओ तो अरे भाई, अब हम जैसे मोटरसाइकिल लिया जाए थे और वहां से कम से कम नहीं 10 मरतबा हारन देते हैं, बुगलियाई जाओ, हमें मरे खे तब तो घुसरा जाई थे। तो नबी ने अदब सिखा दिया, सहाबा ने कोने कोने पहुंचा दिया, और इसी अदब ने ये वाज़े कर दिया दुनिया में कौन बादब है कौन बेअदब। वाह वाह वाह। अब आप सुनो आखिरी बात, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खुला काम करते, मुँह छुपाते नहीं हैं। अगर मेरी ये बात गलत साबित हो जाए तो 100 जूता मारते हो तब हम घरे जाओ। चलते कैसे हैं? दूर तक कैमरा लगा है। हम कहा कि या अल्लाह, हम कहा कि मौला साहब देखत कौन में रहो, कहीं जरूरत भले देख लेते हैं, तो कहीं जरूरत है देखे हमरे समझ में आएगा। और कहा भाई मदरसा में हम कह सकते नहीं, मजबूरी रहा है कि नहीं कह सकते थे, लेकिन कहा हम कहा चाहे जितना मुंह लुकवाओ, कयामत में हजरत उमर पहचान ले।